नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध कहानीकार कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी कचरा बाबा। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। जब वो अस्पताल से निकला तो उसकी टांगें कांप रही थीं और उसका सारा जिस्म भीगी हुई रुई का बना मालूम होता था और उसका जी चलने को नहीं चाहता था, वहीं फुटपाथ पर बैठ जाने को चाहता था। कायदे से उसे अभी तक 1 माह और अस्पताल में रहना चाहिए था, मगर अस्पताल वालों ने उसकी छुट्टी कर दी थी। 4.5 माह तक वो अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा था और 1.5 माह तक जनरल वार्ड में। इस असनाए में उसका गुर्दा निकाल दिया गया था और उसकी आंतों का एक हिस्सा काट के आंतों के फेयल को दुरुस्त किया गया था। अभी तक उसके कलेजे का फेयल रास्त नहीं हुआ था। उसे अस्पताल से निकल जाना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे, जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। डॉक्टर ने उसके हाथ में एक लंबा सा नुस्खा दे दिया और कहा, ये टॉनिक पियो और मुक्कवी गिजा खाओ, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अब अस्पताल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मुझसे चला नहीं जाता डॉक्टर साहिब, उसने कमज़ोर आवाज़ में एहतिजाज किया। घर जाएं, चंद दिन बीबी खिदमत करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहुत ही धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से फुटपाथ पर चलते हुए उसने सोचा, घर, मेरा घर कहाँ है? चंद माह पहले एक घर जरूर था, एक बीवी भी थी जिसके एक बच्चा होने वाला था। वो दोनों उस आने वाले बच्चे के तसव्वुर से किस कदर खुश थे। होगी दुनिया में ज़्यादा आबादी, मगर वो तो उन दोनों का पहला बच्चा था। दुलारी ने अपने बच्चे के लिए बड़े खूबसूरत कपड़े सिए थे और अस्पताल में लाकर उसे दिखाए थे, और उन कपड़ों की नर्म सतह पर हाथ फेरते हुए उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने बच्चे को बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। मगर फिर अगले चंद महीनों में बहुत कुछ लुट गया। जब उसके गुर्दे का पहला ऑपरेशन हुआ तो दुलारी ने अपने जेवर बेच दिए कि ऐसे ही मौक़ों के लिए होते हैं। लोग ये समझते हैं कि जेवर औरत के हुस्न की आफजाइश के लिए होते हैं, वो तो किसी दूसरे मर्द का मुदावा होते हैं। शौहर का ऑपरेशन, बच्चे की तालीम, लड़की की शादी, ये बैंक ऐसे ही मौक़ों के लिए खुलता है और खाली कर दिया जाता है। औरत तो उस जेवर की तहवीलदार होती है और ज़िंदगी में मुश्किल से 5-6 बार उसे इस जेवर को पहनने की तौफीक हासिल होती है। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन से पहले दुलारी का बच्चा जाए हो गया। वो हो भी दुलारी को दिन रात जो कड़ी मशक्क़त करना पड़ रहा था, उसमें ये खतरा सबसे पहले मौजूद था। ऐसे लगता था जैसे दुलारी का ये छरेरा सुनहरा बदन इस कदर कड़ी मशक्क़त के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वो दाना फरजाना बच्चा ही में से कहीं लटक गया था। नासाजगार माहौल देखकर और माँ बाप की पतली हालत भांपकर उसने खुद ही पैदा होने से इनकार कर दिया। बाज ऐसे बच्चे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं। दुलारी कई दिनों तक अस्पताल नहीं आ सकी और जब उसने आके खबर दी तो वो इस कदर रोया था, अगर उसे मालूम होता कि आगे चलकर उसे इससे कहीं ज़्यादा रोना पड़ेगा तो वो इस हादिसे पर रोने के बजाय खुशी का इजहार करता। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन के बाद उसकी नौकरी जाती रही। तवील अलालत में यही होता है, कोई कहाँ तक इंतज़ार कर सकता है। बीमारी इंसान का अपना जाती मामला है, इसलिए अगर वो चाहता कि उसकी नौकरी कायम रहे तो उसे ज़्यादा देर तक बीमार न पड़ना चाहिए। इंसान मशीन की तरह है और अगर एक मशीन तवील अरसे के लिए बिगड़ी रहती है तो उसे उठा के एक तरफ रख दिया जाता है और उसकी जगह नई मशीन आ जाती है, क्योंकि काम रुक नहीं सकता, बिजनेस बंद नहीं हो सकता और वक्त भी थम नहीं सकता। इसलिए जिसे मालूम हो कि उसकी नौकरी भी जाती रही है तो उसे शदीद धचका सा लगा, जिसे उसका दूसरा गुर्दा भी निकाल लिया गया और इस धचके से उसके आंसू भी खुश्क हो गए। असली और बड़ी मुसीबत में आंसू नहीं आते। उसने महसूस किया, सिर्फ दिल के अंदर एक खला महसूस होता है, ज़मीन कदमों के नीचे से खिसकती मालूम होती और रगों में खून के बजाय खौफ दौड़ता हुआ मालूम होता है। कई दिनों तक वो आने वाली ज़िंदगी के खौफ और दहशत से सो नहीं सका था। तवील अलालत के खर्चे भी तवील होते हैं और जेर बार करने वाले हौले हौले घर की सब कीमती चीज़ें चली गईं, मगर दुलारी ने हिम्मत नहीं हारी
उसने 4.5 माह तक एक एक चीज़ बेच दी और आखिर में नौकरी भी कर ली। वो एक फर्म में मुलाजिम हो गई थी और रोज़ अपनी फर्म के मालिक को लेकर अस्पताल भी आती थी। वो एक दुबला पुतला कोताह कद अधेड़ उम्र का शर्मीला आदमी दिखाई देता था, कम गो और मीठी मुस्कुराहट वाला। सूरत शक्ल से वो किसी बड़ी फर्म का मालिक होने के बजाय किताबों की किसी दुकान का मालिक मालूम होता था। दुलारी उसकी फर्म में 100 रुपये महीने पर नौकर हो गई थी। चूँकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसका काम लिफाफों पर टैक्टिस लगाना था। ये तो बहुत आसान काम है, दुलारी के शौहर ने कहा। फर्म का बाश बोला, काम तो आसान है, मगर जब दिन में 500-600 खतों पर टिकट्स लगानी पड़े तो इसी तरह का काम बहुत आसान काम के बजाय बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो इस मंजिल से गुजर चुका था जिसका वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। इतनी चोटें पै दर पै उस पर पड़ी थीं कि वो बिल्कुल बौखला गया, बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। वो बातिल दम बखूर था। अब उसकी मुसीबत और तकालीफ में किसी तरह का कोई जज्बा या आंसू नहीं रह गया था। बार बार हथौड़े की जरबें खा खाकर उसका दिल धात के एक पतरे की तरह बेहिस हो गया। इसलिए आज जब उसे अस्पताल से निकाला गया तो उसने डॉक्टर को किसी जहनी तकलीफ को दूर करने की शिकायत नहीं की थी। उसने उससे ये नहीं कहा था कि अब वो इस अस्पताल से निकल कर कहाँ जाएगा। अब उसका कोई घर नहीं था, कोई बीवी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं, कोई नौकरी नहीं। उसका दिल खाली था, उसकी जेब खाली थी और उसके सामने एक खाली और सपाट मुस्तकबिल था। मगर उसने ये सब कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ ये कहा था, डॉक्टर साहब मुझसे चला नहीं जा रहा है। बस यही एक हकीकत थी जो उसे उस वक्त याद थी। बाकी हर बात उसके दिल से महव हो सकती है। उस वक्त चलते चलते वो सिर्फ ये महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म गीली रुई का बना हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी पुरानी शिकस्ता चारपाई की तरह चटक रही है। धूप तेज है, रोशनी नस्तर की तरह चुभती है। आसमान पर एक मैले और पीले रंग का वार्निश फिरा हुआ और फिजा में तारीक तर करते और चुस्तियाँ सी गलीज मक्खियों की तरह भिनभिना रही हैं। और लोगों की निगाहें भी गंदे लहू और पीप की तरह उसके जिस्म से चस्पा होकर रह जाती। उसे भाग जाना चाहिए, कहीं उन लंबे उलझे बिजली के तारों वाले खंभे और उनके दरमियान गड्ढमड होने वाले रास्तों से कहीं दूर था। अपना भाई भी याद आया जो अफ्रीका में था। सन 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 एक ट्राम उसके करीब से अंदर घुसती चली जा रही थी और पूरी ट्राम को अपने जिस्म के अंदर चलता हुआ महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई इंसान नहीं है, एक घिसा पिटा रास्ता है। देर तक वो चलता रहा, हाँफता रहा और चलता रहा, अंदाजे से एक मौहूम सिमत की तरफ चलता रहा जिधर कभी उसका घर था। हालांकि उसे मालूम था कि अब उसका कोई घर नहीं, मगर वो जानते हुए भी उधर ही चलता रहा, घर जाने की आदत से मजबूर होकर। मगर धूप बहुत तेज थी, उसके सारे जिस्म में चिंटियाँ सी रेंग रही थीं और वो किसी मुसाफिर से रास्ता ही पूछ के मालूम कर ले ये शहर का कौन सा हिस्सा है। हौले हौले उसके कानों में ट्रामों और बसों का शोर बढ़ने लगा। निगाहों में दीवारें टेढ़ी होने लगीं, इमारतें गिरने लगीं, बिजली के खंभे गडमड करने लगे। फिर उसकी आंखों तले अंधेरा और कदमों तले भूचाल सा आया और वो यकाएक जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो रात हो चुकी थी। एक नीम खुनक सा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। उसने आंखें खोलकर देखा कि जिस जगह वह गिरा था अब तक वहीं पड़ा है। ये फुटपाथ एक ऐसा था जिसके अकाब में दो तरफा 2 दीवारें थीं, दूसरी शुमाल से मगरिब को, और वो दोनों दीवारों के इस्तिसाल पर लेटा हुआ था। मगर ये दोनों दीवारें कोई 4 फुट के करीब बुलंद थीं। यहाँ पर अमरूद और जामुन के पेड़ थे और उन पेड़ों के पीछे क्या था उसे उस वक्त तक कहीं नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ मगरिबी दीवार के सामने 25-30 फुट का फासिला छोड़कर एक पुरानी इमारत का अकफ था। 6 मंजिला इमारत थी और मंजिल में पीछे की तरफ सिर्फ एक खिड़की थी और 6 बड़े उकबी पाइप थे। उकबी पाइप और मगरिबी दीवार के बीच में 25-30 फुट चौड़ी एक अंधी गली बन गई थी जिसके 3 तरफ दीवार थी और चौथी तरफ सड़क थी। कोहनियों पर जोर देकर जरा सा ऊपर उठा और इधर उधर देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सामने की दुकानें बंद थीं और फुटपाथ के अंधे सालों में कहीं कहीं
बिजली के कमजोर बल्ब झिलमिला रहे थे। चंद लम्हों के लिए उसे ये ठंडी तारीकी बहुत भाली मालूम हुई। चंद लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके सोचा, शायद वो किसी मेहरबान समुंदर के पानी में डूब रहा है। मगर इस एहसास से वो अपने आप को सिर्फ चंद लम्हों तक धोखा दे सका, क्योंकि अब उसने महसूस कर लिया कि उस पर शदीद भूख तारी हो चुकी है। चंद लम्हों की खुशगवार खुनकी के बाद उसने महसूस कर लिया कि वो शदीद तौर पर भूखा है, जिससे उसकी आंतों के फेयल को बेदार करके उसके साथ किसी तरह की भलाई नहीं की। उसके मेंदे के अंदर अजीब ऐंठन सी हो रही थी और आंतें अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर रोटी का सवाल कर रही थीं। और इस वक्त उसके नथुने किसी शहरी इंसान के नथनों की तरह नहीं, किसी जंगली जानवर के नथनों की तरह काम कर रहे थे। अजीब अजीब सी बूएं उसकी नाक में आ रही थीं। बूओं की एक सिम्फनी थी जो उसके एहसास पर फैली हुई थी। और हैरत की बात यह थी कि वो इस सिम्फनी के एक सिरे का अलग अलग वजूद पहचान सकता था। ये जामुन की खुशबू है, ये अमरूद की, ये रात रानी के फूलों की, ये तेल में तली हुई पूरियों की, ये प्याज और लहसुन में भगारे हुए आलूओं की, ये मूली की, ये टमाटर की, ये किसी सड़े गले फल की, ये पेशाब की, ये पानी में भीगी हुई मिट्टी की जो गालिबन बांसों के झुंड से आ रही है। वो हर बू की नौइयत, शिद्दत, सिमत और फासले तक का अंदाजा कर सकता है। एकाएक उसे ये एहसास भी हुआ और वो इस बात पर चौंका भी कि किस तरह से भूख ने उस मख्फी कुव्वतों को बेदार कर दिया। मगर इस अमर पर ज़्यादा गौर किए बगैर उसने इस तरफ घिसटना शुरू कर दिया जिधर से उसे तेल में तली हुई पूरियों और लहसुन से भगारे हुए आलूओं की बू आई थी। वो धीरे धीरे अंधी गली के अंदर घिसटने लगा, क्योंकि वो अपने जिस्म में चलने की सकत बिल्कुल नहीं पाता था। फिर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई धोबी उसकी आंतों को पकड़कर मरोड़ रहा है। फिर उसके नथुनों में पूरियों और आलू की इस्तहा बू आई और वो बेकरार होकर अधमुदी आंखों से अपने तकरीबन बेजान से जिस्म को उधर घसीटने की कोशिश करता जिधर से आलू पूरी की बू आ रही थी। कुछ अरसे के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मगरिबी दीवार और उसके सामने की पिछवाड़े के पाइपों के दरमियान 25-30 फुट के फासले पर मुस्ततील नुमा कचरे का एक बहुत बड़ा खुला आहनी टब रखा है। ये टब कोई 15 फुट चौड़ा होगा और 30 फुट लंबा और उसमें तरह तरह का कूड़ा करकट भरा है। गले सड़े फलों के छिलकों और डबल रोटियों के गलीज टुकड़े और चाय की पत्तियां और एक पुरानी जैकेट और बच्चों के गंदे पोतड़े और अंडे के छिलके और अखबार के टुकड़े और रिसालों के फटे औराक और रोटी के टुकड़े और लोहे की लुइयाँ और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने और मटर के छिलके और पुदीने के पत्ते, केलों की छिलकों पर चंद अधखाई पूरियाँ और आलू की भाजी। पूरियों और आलू की भाजी को देखकर गोया उसकी आंतें उबल पड़ी। उसने चंद लम्हों के लिए अपने बेकरार हाथ रोक लिए, मगर दूसरी बदबुओं के मुकाबले में उसके नथनों में अगले चंद सानियों तक पूरी और भाजी को देख की इश्तिहा आमेज खुशबू इस तरह तेज तर हो गई जैसे किसी सिम्फनी में यकाएक कोई खास सुर एकदम ऊंचे हो जाते हैं और यकाएक तहजीब की आखिरी दीवारें ढह गईं। उसके कांपते हुए बेकरार हाथों ने केले के उस पत्ते को दबोच लिया और वो एक वहशियाना गुरशनगी से मुताशिर होकर उन पूरियों पर टूट पड़ा। पूरी भाजी खा के उसने केले के पत्ते को बार बार चाटा और ऐसे सफाक करके छोड़ दिया जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। पत्ते चाटने के बाद उसने अपनी उंगलियां चाटी और लंबे लंबे नाखूनों में भरी हुई आलू की भाजी जबान की नोक से निकाल के खाई और जब इससे भी उसकी तसल्ली न हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर कूड़े के ढेर को घंघोलते हुए उसमें से पुदीने के पत्ते निकाल कर खाए और मूली के 2 टुकड़े और एक आधा टमाटर अपने मुंह में डालकर मज़े से उसका रस पिया। और वो सब कुछ खा चुका तो उसके सारे जिस्म में नीम गर्म गनूदगी की एक लहर उठी और वो वहीं टब के किनारे गिरकर सो गया। 8-10 रोज इसी नीम गनूदगी और नीम बेहोशी के आलम में गुजरे। वो घिसट घिसट कर टब के करीब जाता और जो खाने को मिलता खा लेता और जब इस्तिहा आमेज बुओं की तस्कीन हो जाती और वो दूसरी गंदी बुएं उभरने लगती तो वो घिसट घिसट कर टब से फुटपाथ के नुक्कड़ पर चला जाता और उकबी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता या यूं ही सो जाता।
15-20 रोज के बाद हौले हौले उसके जिस्म में ताकत उभरने लगी। हौले हौले वो अपने माहौल से मानूस होने लगा। ये जगह कितनी अच्छी है, यहाँ धूप नहीं थी, यहाँ दरख्तों का साया था। अंधी गली सुनसान और वीरान थी, यहाँ कोई नहीं आता था। कभी कभी उकबी इमारत से कोई खिड़की खुलती थी और कोई हाथ फैलाकर नीचे के टब में रोजमर्रा का कूड़ा फेंक देता था। ये कूड़ा जो उसका रोजी रशा था, उसके शबो रोज का राजिक था, उसकी ज़िंदगी का मुहाफिज था। दिन में सड़क चलती थी, दुकानें खुलती थीं, लोग घूमते थे, बच्चे अबाबीलों की तरह चहकते हुए सड़क से गुजर जाते थे, औरतें रंगीन पतंगों की तरह डोलती हुई गुजर जाती थीं। लेकिन एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया में उसका कोई इलाका न था। इस दुनिया में अब उसका कोई न था और वो उसके लिए मौहूम साए बन गए। और उससे बाहर मैदान और खेत का खुला आसमान, एक बेमानी तसब्बुर, घर काम जिंदगी समाज, जद्दोजहद बेमानी अल्फाज जो गल सड़कर इस कूड़े कचरे के ढेर से मिलकर गतरबूद हो गए। इस दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया था और अब यही उसकी दुनिया थी। 15 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी। माहो साल गुजरते गए और इस नुक्कड़ पर बैठा बैठा एक पुराने ठूंठ की तरह और किसी पुरानी यादगार की तरह सबकी नज़रों में मानूस होता चला गया। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को फैज़ नहीं पहुंचाता था, किसी को भीख नहीं मांगता था। लेकिन अगर वो किसी दिन वहाँ से उठकर चला जाता तो इस इलाके के हर फर्द को इस अमल पर हैरत होती और शायद किसी कदर तकलीफ भी होती। सब लोग उसे कचरा बाबा कहते थे, क्योंकि ये सबको मालूम था कि वो सिर्फ कचरे के टब में से अपनी खुराक निकाल कर खाता है और जिस दिन उसे वहाँ से कुछ न मिलता वो भूखा ही सो जाता। बरसों से राहगीर और ईरानी रेस्तरां वाले उसकी आदत को पहचान गए थे और अक्सर इमारत की उकबी खिड़कियों से अब कूड़े के अलावा खुर्दानोश की दूसरी चीज़ें भी फेंकी जाती। सही ओ सालिम पूरियाँ और बहुत सी भाजी और गोश्त के टुकड़े और अध जूसे आम और चटनी और कबाब के टुकड़े और खीर में लिथड़े हुए पत्तल। नाव नोश की हर नेमत कचरा बाबा को इस टब में से मिल जाती है। कभी कभी कोई फटा हुआ पाजामा, कोई उधड़ी हुई नेकर, कोई तार तार शिकस्ता कमीज, प्लास्टिक का गिलास। ये कचरे का टब क्या था, उसके लिए एक खुला बाजार था जहाँ वो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने मटर गश्त किया करता था। जिस दुकान से जो सौदा चाहता मुफ्त लेता था, वो इस बाजार का इस नेमत गैर मुतरकब्बक का वाहिद मालिक था। शुरू में चंद बिल्लियों और खारिश ज़दा कुत्तों ने शदीद मुजाहमत की थी, मगर उसने मार मार कर सबको बाहर निकाल दिया और अब इस कचरे के टब का वाहिद मालिक था और उसके हक ने सबने तस्लीम कर लिया था। महीने में एक बार म्यूनिसिपैलिटी वाले आते और उस टब को खाली करके चले जाते और कचरा बाबा उनसे किसी तरह की मुजाहमत नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरे दिन टब फिर उसी तरह भरना शुरू हो जाएगा और उसको एतिकाद था कि इस दुनिया से नेकी ख़त्म हो सकती है, लेकिन गलाजत ख़त्म नहीं हो सकती। रिफाकत ख़त्म हो सकती है, लेकिन गलाजत और गंदगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया से मुंह तोड़कर उसने जीने का आखिरी तरीका सीख लिया था, मगर ये बात नहीं कि उसे बाहर की दुनिया की खबर न थी। जब शहर में चीनी महंगी हो जाती तो महीनों कचरे के टब में मिठाई के टुकड़े की सूरत नज़र नहीं आती। जब गंदुम महंगी हो जाती तो डबल रोटी का एक टुकड़ा तक न मिलता। जब सिगरेट महंगे होते तो सिगरेट के जले हुए टुकड़े इतने छोटे मिलते कि उन्हें सुलगा कर पिया भी नहीं जा सकता। जब भंगियों ने हड़ताल की थी तो महीने तक उसके टब में किसी ने सफाई नहीं की थी और किसी रोज़ उसको टब में इतना गोश्त नहीं मिलता था जितना बकरीद के रोज़, और दिवाली के दिन तो टब के मुख्तलिफ कोनों से मिठाई के बहुत से टुकड़े मिल जाते थे। बाहर की दुनिया का कोई हादिसा या वाक़या ऐसा न था जिसका सुराग वो कचरे के टब से दरियाफ्त न कर सकता था। दूसरी जंगे अजीम से लेकर औरतों के खुफिया अमराज तक, मगर बाहर की दुनिया से अब उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी न रही थी। 25 साल तक वो इस कचरे के टब के किनारे बैठा बैठा अपनी उम्र गुजार रहा था। सबो रोज़ माहो साल उसके सर से हवा की लहरों की तरह गुजरते गए और उसके सर के बाल सूख सूख कर रबर की शाखों की तरह लटकने लगे। उसकी काली दाढ़ी खिचड़ी हो गई, उसके जिस्म का रंग गलगजा मटमैला और सब्जी माइल होता गया।
वो अपने मजबूत बालों, चीथड़ों और बदबूदार जिस्म से राह चलते लोगों को खुद भी कचरे का एक ढेर दिखाई देता था, जो कभी कभी हरकत करता था और बोलता था, किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से ज़्यादा कचरे के टब से। कचरा बाबा उन लोगों से कुछ कहता नहीं था, मगर उनकी हैरत को देखकर दिल में ज़रूर सोचता होगा कि इस दुनिया में कौन है जो किसी दूसरों से गुफ्तगू करता है। इस दुनिया में जितनी गुफ्तगू होती है इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी जाति और उसकी किसी गरज के दरमियान होती है। दूसरों के दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है वो दरअसल एक तरह की खुद कलामी होती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, जिसमें से हर शख्स अपनी गरज का कोई टुकड़ा, फ़ायदा का कोई टुकड़ा, फ़ायदे का कोई छिलका या मुनाफे का कोई चीथड़ा दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और कहता होगा, ये लोग जो मुझे हकीर, फ़कीर या जलील समझते हैं, ज़रा अपनी रूह के पिछवाड़े में तो झांक कर देखें, वहाँ इतनी गलाजत भरी है कि जिसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही उठा कर ले जाएगा। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। मुल्क आज़ाद हुए, मुल्क गुलाम हुए, हुकूमतें आईं, हुकूमतें चली गईं, मगर ये कचरे का टब वहीं रहा और उसके किनारे बैठने वाला कचरा बाबा उसी तरह नीम गनूदगी में बेहोशी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़े हुए जेर ए लब कुछ बुदबुदाता रहा, कचरे के टब को घंघोलता रहा। तब एक रात अंधी गली में जब वो टब से चंद फुट के फासले पर दीवार से पीठ लगाए अपने फटे चीथड़ों में दुबका सो रहा था, उसने रात के सन्नाटे में एक खौफनाक चीख सुनी और वो हड़बड़ा कर नींद से जागा। फिर उसने एक जोर की तेज चीख सुनी और घबराकर कचरे के टब की तरफ भागा, जिधर से ये चीखें सुनाई दे रही थीं। कचरे के टब के पास जाकर उसने टटोला तो उसका हाथ किसी नर्म नर्म लोथड़े से जा टकराया और फिर एक जोर की चीख बुलंद हुई। कचरा बाबा ने देखा कि टब के अंदर डबल रोटी के टुकड़ों, चचोड़ी हुई हड्डियों, पुराने जूतों, कांच के टुकड़ों, आम के छिलकों, बासी दीनियों और ठर्रे की टूटी हुई बोतलों के दरमियान एक नवजायदा बच्चा नंगा पड़ा है और अपने हाथ पांव हिला हिलाकर जोर जोर से चीख रहा है। चंद लम्हों तक कचरा बाबा हैरत में डूबा हुआ जामिद ओ साकित उस नन्हे इंसान को देखता रहा, जो अपने छोटे से सीने की पूरी कुव्वत से अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। चंद लम्हों तक वो चुपचाप, परेशान, फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखता रहा। फिर उसने तेजी से आगे झुककर कचरे के टब से उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, मगर बच्चा उसकी गोद में जाकर भी किसी तरह चुप न रहा। वो इस जिंदगी में नया नया आया था और बिलक बिलक कर अपनी भूख का ऐलान कर रहा था। अभी उसे मालूम न था कि गरीबी क्या होती है, ममता किस तरह बुज़दिल हो जाती है, जिंदगी कैसे हराम बन जाती है, वो किस तरह मलबे पैकेट और गलीज बनाकर कचरे के टब में डाल दी जाती है। अभी उसे ये सब कुछ मालूम न था। अभी वो सिर्फ भूखा था और रो रो कर अपने पेट पर हाथ मार रहा था। कचरा बाबा की समझ में कुछ न आया कि वो कैसे इस बच्चे को चुप कराए। उसके पास कुछ न था, न दूध न चुसनी, उसे तो कोई लोरी भी याद नहीं थी। वो बेकरार होकर बच्चे को गोद में लेकर देखने लगा और थपथपाने लगा और गहरी नींद से रात के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा कि इस वक्त बच्चे के लिए दूध कहाँ से मिल सकता है। लेकिन जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने जल्दी से कचरे के टब से आम की एक गुठली निकाली और इसका दूसरा सिरा बच्चे के मुंह में दे दिया। अध खाए हुए आम का मीठा मीठा रस जब बच्चे के मुंह में जाने लगा तो वो रोता रोता चुप हो गया और चुप होते होते कचरा बाबा की बाहों में सो गया। आम की गुठली खिसक कर जमीन पर जा गिरी और जब बच्चा उसकी बाहों में बेखबर सो रहा था, आम का पीला पीला रस अभी तक उसके नाजुक लबों पर था और उसके नन्हे से हाथ ने कचरा बाबा का अंगूठा बड़े जोर से पकड़ रखा था। एक लम्हे के लिए कचरा बाबा के दिल में ख्याल आया कि वो बच्चे को यहीं फेंक कर कहीं भाग जाए। धीरे से कचरा बाबा ने उस बच्चे के हाथ से अपने अंगूठे को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और कचरा बाबा को ऐसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे फिर से पकड़ लिया है और धीरे धीरे झटकों से उसे अपने पास बुला रही है। यकाएक उसे दुलारी की याद आ जाती है और वो बच्चा जो उसकी कोख में कहीं जाए हो गया था, और यकायक कचरा बाबा फूट फूट कर रोने लगा। आज समुंदर के पानियों में इतने कतरे न थे जितने आंसू उसकी आंखों में थे।
गुज़श्ता 25 वर्षों में जितनी मैल और गलाजत उसकी रूह पर जम चुकी है, वो इस तूफान के एक ही रेले में साफ हो गई। रात भर कचरा बाबा उस नवजायदा बच्चे को अपनी गोद में लिए बेचैन और बेकरार होकर फुटपाथ पर टहलता रहा, और जब सुबह हुई और सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि कचरा बाबा आज कचरे के टब के पास नहीं है, बल्कि सड़क पार नई तामीर होने वाली इमारत के नीचे खड़ा होकर ईंटें ढो रहा है। और इस इमारत के करीब गुलमोहर के एक पेड़ की छांव में एक फूलदार कपड़े में लिपटा एक नन्हा बच्चा मुंह में दूध की चुस्नी लिए मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अत्यंत ही मार्मिक कहानी, कहानीकार कृष्ण चंद्र की लिखी हुई कचरा बाबा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।